सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर इसके अलावा भी अगर वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो है जीके का लेवल मैक्सिमम सेम रहता है। तो चलो फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है कि यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी ना। तो इसकी स्थापना कभी कभी जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसका पूरा फुल फॉर्म भी हम यहाँ पे डाल दिए। तो इसकी स्थापना जो है वो हुआ था 16 नवंबर 1945 को, है ना। 16 नवंबर 1945 को आप देख सकते हैं यहाँ पे शो आंसर ना, तो इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। ब्राइटनेस थोड़ा कम कर देते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है पेरिस, बी है ओस्लो, सी है रोम और डी है इस्तांबुल। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो है पेरिस में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे शो आंसर में देख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है। तो खरीफ की फसल जो है वो जून जुलाई में बोई जाती है ना, जून जुलाई में इसको बोई जाती है। यहाँ पे आंसर इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि खरीफ की फसल कब काटी जाती है। तो काटी जाती है अक्टूबर नवंबर में इसको काटी जाती है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय जो है वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे जिसे था द्वारा पेश किया गया था, जिसे। हाँ, तो ऑप्शन ए है कि लॉर्ड विलियम, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड वेलेजली और डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ दिया गया है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, बिकॉज ये भी काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर भाषा किस क्षेत्र में उपयोगी है ना। ऑप्शन ए है व्यवसाय, बी है रेखाचित्र, सी है विज्ञान और डी है वाणिज्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विज्ञान, यानी कि कंप्यूटर जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है, कंप्यूटर की भाषा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए है व्यावसायिक कार्य, बी है ग्राफिक कार्य, सी है वैज्ञानिक कार्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यावसायिक कार्य, है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि व्यावसायिक कार्य। नेक्स्ट है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड माउंटबेटन, सी है लॉर्ड डलहौजी और डी है रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड डलहौजी। इससे रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ दिया गया है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आ सकता है, तो आप लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होती है। ऑप्शन ए है मूल रोम कोशिका, बी है लाल रक्त कोशिका, सी है कि प्लेटलेट्स और डी है मोनोसाइट। तो नाभिक रस नहीं होता है लाल रक्त कोशिकाओं में, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है। ऑप्शन ए है विषाणु, बी है में जीवाणु होना चाहिए था, सी है कि माइक्रोप्लाज्मा और डी है बैक्टीरी यो फेज, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइक्रोप्लाज्मा, जो कि वो स्वयं ही विकास और प्रजनन कर सकता है ना, अपने बच्चे को वो जन्म दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है। ऑप्शन ए है काबुल, बी है दिल्ली, सी है शाहदराबाद बाग और डी है कुल्द बाग। तो इसका जो राइट आंसर होगा